हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की स्वदेशी निर्मित ICBM अग्नि 5 की रेंज जितनी दूर, लगभग 5000 किलोमीटर दूर चालू वॉर के बारे में। टाइटल और थंबनेल देख आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में और समझेंगे कि क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर का मेन कारण है अमेरिका का यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने में भर देना और यूक्रेन का नाटो से जुड़ाव। जिन्हें नाटो नहीं पता उन्हें सस्ती भाषा में बता दूं तो नाटो का लॉन्ग फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, जिसमें से EU मीन्स यूरोपियन यूनियन की 28 एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज शामिल है। बस यही कारण है कि रशिया यूक्रेन से नाराज है। समझ रहे हो आप? नहीं। तो ये बात है उस जमाने की। बिल्कुल चुप। जब यूक्रेन USSR का हिस्सा था, लगभग 3 लाख यूक्रेनियंस एक साथ ह्यूमन चेन बनाकर यूक्रेन एज अ स्वतंत्र देश की डिमांड रखते हैं और 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रिवॉल्यूशन ऑन ग्रेनेड हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स ने यूक्रेन को रशिया से स्वतंत्र किया जाए इसकी डिमांड रखी, जिसके समस्त यूक्रेन में रेफरेंडम कराया गया, जिसमें से लगभग 90% यूक्रेनियन ने यूक्रेन की स्वाधीनता के पक्ष में निर्णय लिया। दिसंबर 1991 में पोलैंड और कनाडा ने भी यूक्रेन को UN में रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। 1991 में यूक्रेन को स्वतंत्र मिलने के बाद अगले कई सालों में ही यूक्रेन की इकोनॉमी कोलैप होने लगी और यूक्रेन में रशिया के समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। यूक्रेन की मीडिया भी रशियन में बात करती, वहाँ का हर तीसरा व्यक्ति रशियन लैंग्वेज को एज अ मदर टंग बोलता था। 2013 आते आते इसका फायदा रशिया ने यूक्रेन के एक पार्ट क्रीमिया को अपने स्वाधीन कर लिया और बाद में रशिया ने अपना ध्यान ईस्टर्न यूक्रेन पर केंद्रित करना प्रारंभ किया, जहां पर रेबल्स या कहे एंटी नेशनल की संख्या ज्यादा थी। यह एक बात ध्यान रखनी है कि इन विद्रोहियों को रशिया का और रशिया को इन विद्रोहियों का आंतरिक सपोर्ट प्राप्त है, ऐसा मैंने सुना है। और यही वह कारण है कि यूक्रेन प्रो नाटो यानी नाटो समर्थक बन रहा था और इससे रशिया को और पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो यह वॉर यूक्रेन वर्सेस रशिया ना रहकर नाटो वर्सेस रशिया बन जाएंगी, जिसमें रशिया के अगेंस्ट 31 कंट्रीज शामिल हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रशिया को इन 31 कंट्रीज के अगेंस्ट अपना ब्रह्मास्त्र निकालना ही होगा और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है न्यूक्लियर वेपन। इसका सीधा मतलब है वर्ल्ड वॉर 3, जिसको ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हे यूथ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर WW3 ना हुई तो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।